यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम पार्ट 2 में है और कॉस्ट अकाउंटिंग से इधर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, साथ में 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट, टोटल मिला के सब्जेक्ट रहेंगे 6। फोकस थोड़ा ज्यादा करेंगे। हमारे पास पढ़ने के लिए महीने हैं, लगभग 3.5 से 4 महीने का पीरियड अभी ओवरऑल है। यू लीव इट। हमारे पास लगभग 3.5 से 4 महीने का पीरियड अभी की डेट से है। अगर आज की डेट के हिसाब से बात करें 1 दिसंबर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अकॉर्डिंगली दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, 3 महीने प्रॉपर। मार्च एंड में एग्जाम होने की इस बार उम्मीद, और डिले हो सकते हैं, बिफोर होने की कोई उम्मीद नहीं। एग्जाम का टाइमिंग रहेगा शाम को 3 से 6, इवनिंग 3 to 6 है। अपने पास 3 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। 5 यूनिट्स आएंगी, फुल सिलेबस आएगा, कोई छूट मिलने वाली नहीं है, कोविड मर चुका है। फाइन। अगर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें बुक चाहिए आरबीडी। नई लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओल्ड लाते हैं तो भी काम चल जाएगा, और बहुत ज्यादा ओल्ड मत लाइएगा। कॉस्ट, कॉस्टिंग कहती है कॉस्ट को कैलकुलेट करो और एस्टिमेट लगाओ कितनी कॉस्टिंग आएगी। 1 मिनट। कॉस्ट 2 स्पॉट पे कैलकुलेट होती है, लगने से पहले और लगने के बाद, यानी एस्टिमेटेड भी और एक्चुअल भी। हम पहले अंदाजा लगाते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, और जो टोटल कॉस्ट आती है उसके अंदर अपना प्रॉफिट का अंदाजा लगा के सामने वाले को सेल्स प्राइस कोट करते हैं, और सामने वाला डिसाइड करता है उस सेल्स प्राइस पे प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं। ये तो सिंपल फंडा है। एक बिजनेसमैन अपनी कॉस्टिंग का अंदाजा पहले लगा लेता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट जोड़ के सेल्स प्राइस का अंदाजा लगा लेता है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और फिर वो कॉस्ट लगाना शुरू करता है और सोचता है कि जो सोचा था वो रियल में होना भी चाहिए, उतनी कॉस्ट लगनी चाहिए। कई बार कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, कई बार कॉस्ट कम भी लग सकती है। कम, बहुत कम केस में लगती है, ज्यादा ही लगती है नॉर्मली, है ना। जो भी कॉस्ट लगी उस कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके और सेल करेगा, और देखेगा मैंने जो सोचा था वो प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। यही तो होता है। यानी कॉस्ट 2 बार कैलकुलेट होगी, एक बार एस्टिमेटेड और एक बार एक्चुअल। जनरली जो कॉस्टिंग का काम होता है वो एस्टिमेशन वाला ही होता है, यानी ज्यादातर लोग कॉस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में कोई कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता। दिमाग जो लगता है वो पहले लगता है, बाद में तो जो हो रहा है वो लिख लो। भाई आपकी मेहनत तो यह होगी कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। जब आ गई तब तो आपके सामने बिल होंगे, उनमें से जस्ट कॉपी तो करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे को एक स्वीट शॉप खोलनी है, उस स्वीट शॉप में चीनी कितने की आएगी, मैदा कितने की आएगी, आटा कितने का आएगा, मावा कितने का आएगा फ्यूचर भी बात हो रही है, वो सब अमाउंट लिखने होंगे। बट जब स्वीट शॉप खोल ली, आटा कितने का आया, मैदा कितने का आया, चीनी कितने का आई, मावा कितने का आया, ये तो आया कि बिल है। एक्चुअल फिगर्स लिखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बड़ा टास्क है एस्टिमेशंस को लगाना, अंदाजे लगाना, और इस अंदाजे लगाने में आपको अपनी कॉस्ट को करना पड़ता है रिड्यूस। कम से कम कॉस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जब कॉस्ट लो आएगी तभी तो आप प्रॉफिट जोड़ के सेल्स प्राइस भी कैसे रखोगे, लो। और सेल्स प्राइस लो रखोगे तो कस्टमर आपको लाइक करेगा, सुपर लाइक करेगा, आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। तो प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस को लो रखने के लिए आपको कॉस्ट भी लो रखनी पड़ती है, और कॉस्ट लो रखने के लिए बहुत सारे तरीके लगाए जाते हैं। अगर एग्जांपल लूं मैं अपने इस क्लासरूम में, कॉस्ट लो रखने के लिए बहुत सारे तरीके लगाए गए। एक छोटा सा एग्जांपल, जो लाइट्स हैं वो साइड वॉल्स में है या रूफ पे, सीलिंग पर है? सीलिंग पर है, सीलिंग पर लगाइए। क्यों? मेरे को अगर साइड वॉल्स पे अगर मैं लाइट लगाऊं तो इतना प्रकाश मेरे को रोशनी कहाँ चाहिए, आपके फेस पे चाहिए, आपकी नोटबुक में चाहिए? नोटबुक में रोशनी आनी चाहिए। नोटबुक में रोशनी आने के लिए लाइट ऊपर होनी चाहिए। अगर यही लाइट मैं साइड वॉल्स पे लगाता हूं तो लाइट्स मेरे को डबल लगानी पड़ेंगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी इनकी। तो कॉस्ट बचाने के लिए इन लाइट्स को हमने छत में लगाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंडाज होते हैं जो कि आप यहाँ क्लास में हम अप्लाई करते हैं, हमारे घर में अप्लाई करते हैं, आप वर्किंग में अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपने कॉस्ट बचाई नहीं तो फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, आप साइंस या आर्ट्स के,
दिमाग लगा करके कुछ काम को बेहतर तरीके से करना आर्ट कहलाता है, और आर्ट को फॉलो करके आप अपनी कॉस्ट को बचाएंगे, और कॉस्ट बचाने के लिए अलग अलग फंडे लगाए जाते हैं। उसी के मद्देनजर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें कॉस्टिंग का जो सबसे मेन पार्ट आता है, कॉस्टिंग में 3 पार्ट होते हैं बच्चों, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, लगने वाला मटेरियल, लगने वाली लेबर, लेबर का दूसरा नाम वेजेस भी बोलते हो आप लोग, है ना, वेजेस। और ओवरहेड्स को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सपेंसेस बोलते हो, मैं टेक्निकल वर्ड यूज दे रहा हूं ओवरहेड्स। इन तीनों को मिलाकर के बनती है मेनली कॉस्ट। इन कॉस्ट में सबसे मेन पार्ट मटेरियल से आज हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। अगर बात मटेरियल की करें तो मटेरियल के ऊपर हमारी बुक में 2 चैप्टर है, 3 और 4। वेजेस की बात करें तो 2 चैप्टर है, 5 और 6। ओवरहेड्स की बात करें तो हमारी बुक में 2 चैप्टर है, 7 और 8। यानी तीनों के 2-2 चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर इसमें इंपॉर्टेंट बता दो, 3, 4 में 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5, 6 में 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7, 8 में 7 इंपॉर्टेंट है, 8 तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। डन। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मटेरियल चैप्टर नंबर 3 से आज की कहानी की। एक सेकेंड, यही टॉपिक था ना, हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए, अनाउंस यही था ना। आज की क्लास में नोटबुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटबुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बुक बंद कर दीजिए फिलहाल, बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। शुरुआत करें मटेरियल। सुनिए, थोड़ा सुनिए। अगर बात मटेरियल की करें तो मटेरियल में 3 तरह की कॉस्ट लगती है। व्हाट इज मटेरियल? अगर मैं मेरी क्लास की बात करूं तो यहाँ पे लगने वाले, अगर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज लेता हूं, अगर भी व्हाइट बोर्ड मेरे पास साइड में है, तो व्हाइट बोर्ड पे लगने वाली इंक की डिब्बियां, ये मैं लेकर के आ गया, ये हमारे यहाँ का मटेरियल है। इस मटेरियल की कॉस्ट कुछ ना कुछ आती होगी, फ्री में तो आती नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आती होगी। इस मटेरियल की 3 तरह की कॉस्ट मेरे को खर्च करनी पड़ती है। नंबर 1, एक होती है बच्चों परचेजिंग कॉस्ट। कितने की इंक की डिब्बी आएगी, दैट इज परचेजिंग कॉस्ट। एमआरपी इसके ऊपर लिखिए बच्चों 35 रुपीज। तो 35 रुपीज का तो मटेरियल की कॉस्ट आ गई। दूसरी कॉस्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको लाकर लेकर आने की कॉस्ट। कहीं खरीदने जाएंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी। ये तो इंक की डब्बी है, तो इसको उठा करके लाने में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता। मैडम बहुत ज्यादा नहीं होता, पर होता तो है। फोन करना पड़ेगा, वो भी एक कॉस्ट होती है। सामने वाले से बिल बनेगा, वो भी एक कॉस्ट होती है। आपको जाने के लिए पेट्रोल जलाना पड़ेगा, वो भी एक कॉस्ट होती है। सामने वाले आप लेकर के आओगे, अगर यही इंक की डिब्बियां में 6000 इंक की डिब्बियां लाऊं तो क्या मैं अपने कैरी बैग में ला सकता हूं? नहीं सर, 6000 कैरी बैग में नहीं आएगी। सॉरी, उसके लिए आपको कोई लोडिंग टेम्पो, ऑटो या कोई रिक्शा वगैरह करना पड़ेगा, उसकी भी कोई कॉस्ट तो आएगी ना। ये तो मैंने छोटा सा प्रोडक्ट उठाया। अगर मैं इंक की डब्बी की जगह बुक्स लाऊं तो अब तो लोडिंग टेम्पो करना पड़ेगा। और बुक्स की जगह मैं अगर कोई क्लोथ्स में डील करता हूँ, कोई बेडशीट्स में, कुर्तीज में डील करता हूँ, तो भी मेरे को एक कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने वाली है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। से मैं चौड़ा रास्ते से इंक की डिब्बी लेके आ रहा हूँ, 50 रुपए का पेट्रोल जलता है। सर क्या बात कर रहे हो, 35 रुपए की इंक की डिब्बी में 50 रुपए पेट्रोल? अरे मैंने कब कहा मैं एक इंक की डिब्बी लाऊंगा, बहुत सारी लाऊंगा, बात कर रहे हैं। थर्ड वन आती है कैरिंग कॉस्ट। सर ये क्या होती है? इंक की डिब्बियां में बहुत सारी लाया हूं, संभाल के भी तो रखना पड़ेगा, कैरी करने की कॉस्ट, संभाल के रखने की कॉस्ट। सर इंक की डिब्बी को क्या संभाल के रखना? इस इंक की डिब्बी को संभाल के रखना पड़ता है। इसके ऊपर हो सकता है इंक की डिब्बी सूख जाती है तो उसको फ्रिज में रखना पड़ता हो, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता हो, तो डीप फ्रीजर की कॉस्ट आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी का मटेरियल है तो स्पेस रखना पड़ेगा, और स्पेस का कोई रेंट लगेगा, कोई गोडाउन वगैरह में रखना पड़ेगा। हो सकता है चीज चोरी होने वाली हो तो उसे सिक्योरिटी लॉक्स और सीसीटीवी कैमरास के अंदर में रखना पड़े। हो सकता है उसके लिए कुछ गार्ड्स या डॉग्स, कुत्ते, है ना, मुझे रखने पड़े। सिक्योरिटी का इंतजाम और संभाल के रखने का इंतजाम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा साहब। आपके घर में आप गेहूं स्टोरेज करते हो तो उसके स्टोर करने की कोई कॉस्ट आती है नहीं आती है?
अरे वीट स्टोर करते कॉस्ट आती है ना। इवन आप तो सीधी सी बात करें, सर्दियां स्टार्ट हुई है, आप अपने वुलन्स निकाल रहे हैं, उन वुलन्स को स्टोर करने की कोई कॉस्ट ही नहीं होती कथी, सिर्फ पूरी पूरी कबर्ड भरी हुई है, और साथ में आपने कई बार उनको संभाल के रखने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखते हो, धो करके, आयरन करके, और उसके साथ पे कोई नीम की पत्तियां रखता है, कोई घना सल्फास की गोलियां रखता है, अलग अलग चीजें हम पैक तो करके रखते हो, और अब फिर निकालेंगे तो निकालते पहले उसको धूप देते हो, है ना। ये आपको पता है, उसमें बैलेंस हो जाता है, फाइन। तो कैरी करने की कोई ना कोई कॉस्ट आती ही नहीं आती है। अरे हम अब जिस ड्रेस मटेरियल को पहनते हैं उसको कैरी करने की कॉस्ट आती नहीं आती, बिल्कुल आती है। इसको आयरन करना, धोना, संभाल के रखना, तो कैरी करने में मेरे को शायद उसके ऊपर 10 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। ये मेरी कॉस्ट है। किसी भी मटेरियल खरीदने की 3 कॉस्ट आती है, खरीदने की कॉस्ट, लाने की कॉस्ट, और संभाल के रखने की कॉस्ट। खरीदने की कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब सब सुनना जरा, मेरे सामने एक इशू है। सामने वाला कह रहा है कि आप इस इंक की डब्बी को खरीद लो और एक साथ बहुत सारी खरीद लो। मैंने कहा भाई साहब, मेरे यहाँ इंक की डब्बियां साल भर की 200 इंक की डब्बियां काम आती है। तो बोले 200 एक साथ खरीद लो। आपको बताएं मेरे को एक साथ खरीदनी चाहिए क्या 200 इंक की डब्बियां? यस, नो? नो। 200 एक साथ नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं डिसाइड करता हूं एक एक करके खरीदूंगा। क्या एक एक करके खरीदनी चाहिए क्या? नहीं। सब 200 इंक की डब्बी खरीदने को ही मना कर रहे हो और एक एक करके खरीदने को ही मना कर रहे हो। आप रीजन बताता हूं आपको। एक एक खरीदने का और 200 खरीदने का दोनों का नुकसान है, जरा समझना। 200 इंक की डब्बी एक साथ ले आए, 200 यूनिट एक साथ लेकर आ गए, तो कुछ नुकसान होने वाला है। पहली बात, इंक की डब्बी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ड्राई होने से बचाने के लिए मेरे को, बचा तो पाऊंगा नहीं मैं, भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा बचा के रखना उसको। तो ड्राई हो जाती है सर, एक साथ मत लाना, सूख जाएंगी, चोरी हो सकती है। यस सर, स्कूल में चौक तो बचते नहीं, तो यहाँ इंक की डब्बियां बचेंगी आपके यहाँ, नहीं बच सकते ना? बिल्कुल। किसी को किसी का मुंह काला कर, सॉरी, है ना, तो इंक की डब्बी यूज आएंगे ना, जरूरत ले सकते हैं, है ना। तो इंक की डब्बियां 200 एक साथ मत लाना सर, संभाल के रखना मुश्किल पड़ेगा, चोरी हो सकती है, गुम सकती है, खराब हो सकती है, डेड स्टॉक हो सकता है। और मेरे पर तो आप बीती है, मैं इंक की डब्बियां एक साथ ले आया था 200। व्हाइट बोर्ड, ये वीडियो में दिखाए थे, ये व्हाइट बोर्ड मेरे पास साइड में लगा हुआ है। इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था आराम से, अचानक एक दिन मूड हुआ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड तो ले आया, अब इंक की डब्बियों को क्या करूं? हो गया ना नुकसान। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ 200 खरीद लाया था। तो वो इंक की डब्बियां पड़ी है, व्हाइट बोर्ड तो काम आता नहीं, कभी कभार पावर चले जाती है तब व्हाइट बोर्ड का हम काम में लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाना हो तब उधर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब वो इंक की डब्बियां हो गई ना वेस्ट, तो इंक की डब्बियां 200 तो एक साथ ही लानी। चलो एक एक करके लेके आते हैं। एक एक करके लाने में नुकसान है, इंक खत्म हो गई तो मैं यहाँ से पियोन को पकड़ूंगा, भाई इंक की डब्बी लेकर गया, वो जितनी देर में जाकर के लेके आएगा इतनी देर मैं पॉज हो जाऊंगा, मेरी वर्किंग रुक जाएगी, बिल्कुल रुकेगी। अच्छा, वो लेने जाएगा तो बार बार पेट्रोल लगाएगा जाने आने में। अगर पास में ही शॉप है और शॉप बंद मिली तो चलो, पास में शॉप है पेट्रोल तो नहीं लगा, पर शॉप बंद मिली तो अगली शॉप पे जाना पड़ेगा, मेरा काम तो रुक जाएगा। अच्छा, पास में ही शॉप है, शॉप भी खुली है, तो भी बार बार जाने की कॉस्ट तो होती है ना। मैं बार बार ऑर्डर दूंगा, वो बार बार जाएगा, उसकी भी तो कॉस्ट होती है बंदे की, उसको मैं कहीं और काम पे लगा था। तो कहने का मतलब, आपको एक एक करके भी नहीं लानी और एक साथ भी नहीं लानी। इस चैप्टर में आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, अब आ रही है मेन चीज, फाइंड आउट करना है मेरे को साल भर में खरीदनी 200 है, ओके, बट अभी ऑर्डर कितने का दूं, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। साल भर में 200 खरीदनी है, बिल्कुल खरीदनी है, पर 200 एक साथ खरीद ले क्या? नहीं। आज 1 तारीख है, पूरे दिसंबर में आप कितनी चपाती खाएंगे? आज ही बना के रख लो। चलो एक काम करते हैं, एक चपाती बनाते हैं, फिर खा लेंगे, फिर एक और बना लेंगे, फिर खा लेंगे, फिर एक और बना लेंगे, फिर खा लेंगे, ऐसा कर ले? नहीं सर, भूख मर जाएगी इतने तो, ऐसा भी नहीं कर सकते। पूरे महीने भर की बना के नहीं रख सकते, और एक बना करके खा ले, फिर एक बनाए फिर खा ले, फिर एक बनाए फिर खा ले, फिर नहीं खा कर सकते। आपको बनानी पड़ेगी उतनी चपाती जितनी आप एक बार में कंज्यूम करने वाले हैं। तो पूरे घर की चपाती का कैलकुलेशन करके मम्मा एक साथ आपका आटा लगाती है, ये तो होता है हमारे घर में। और मम्मा को अगर शाम को खाना बनाने का मन नहीं हो तो सुबह एक साथ बना लेती, शाम का भी कैलकुलेशन कर लेती। इडली में यही तो होता है अपने घर में, रात को और सुबह, है ना। चलिए, सब क्यों याद दिला रहे, रहने दो। आइए,
इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक टॉपिक बनाया गया और चैप्टर बनाया गया। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर। सर 1 और 2 की तरह गए, थियोरेटिकल बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 एक नए पेज पे हेडिंग लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। चैप्टर 20x2 मार्क्स का है, क्योंकि चैप्टर कॉस्टिंग की बुक में भी है और एफएम की बुक में भी है, दोनों जगह है। चैप्टर प्रैक्टिकल है और 5 स्टार रेटिंग का है, छपा हुआ है एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता। मैं क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं प्लीज गाइडलाइन दूंगा, ईयरफोन का यूज जरूर करें और मेरा फोन नंबर रखें, इश्यू आते ही इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करें, रिसेप्शन आपकी मदद करेगा। शाम को 6 बजे बात करेंगे, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। 1 2 3 4 5 है लास्ट में, नंबर संभाल के रखे, बहुत मदद करेगा ये नंबर आपकी। यस, शांत शांत शांत। सर एफएम की बुक में किस नाम से है चैप्टर? इन्वेंट्री मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से सेम चैप्टर। अभी हम पढ़ रहे हैं इसे कॉस्टिंग की बुक से, दोनों बुक से पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आइए, इस चैप्टर में हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर साइज। क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर साइज। क्या होता है सर ऑर्डर साइज? कितनी यूनिट का ऑर्डर अभी दे। भाई मेरे को साल भर में 200 इंक के डिब्बियों की रिक्वायरमेंट है, पूरी 200 ऑर्डर देने नहीं, एक एक करके ऑर्डर देने ही गए, कितनी यूनिट ऑर्डर देंगे फाइंड आउट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, सेकेंड ईयर में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आप, सेकेंड ईयर में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सारे टॉपिक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में डेली काम में आते हैं, आएंगे, अभी भी आते हैं। क्या आप ये कंसेप्ट अपनी लाइफ में काम में लेते हो? यस, बिल्कुल लेते हो। अगर आपके घर में इस साल में 4 शादियां हैं, चारों की ड्रेसें एक साथ खरीद लो, यस नो, है ना। 4 शादियां हैं, चारों की ड्रेसें एक साथ खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो फिर एक काम करते हैं, आज शाम को जो फंक्शन होगा उसके अभी खरीदते हैं, कल सुबह वाले फंक्शन की बाद में आज शाम को खरीद लेंगे। ऐसा भी नहीं करोगे, एक शादी का बल्क एक साथ खरीद लेंगे, ऐसा करेंगे ना कुछ ना कुछ, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, आपके घर में गेहूं जो आटा आता है, गेहूं नहीं आता, मान लेते हैं आटा आता है, आपके घर में आटे का जो पैकेट आता है, आशीर्वाद, हरिभोग, शक्तिभोग, लक्ष्मीभोग जो भी आता है, एक साथ अपन 100 kg का आटे का बोरे एक बैग लेकर के आया था, ले आए क्या? 100 kg लाओगे सर, खा नहीं पाओगे, इससे पहले खराब हो जाए कि आटे की लाइफ 25 डेज 30 डेज 35 डेज से ज्यादा नहीं होती, आटे की लाइफ नहीं होती, गेहूं की लाइफ होती है साल भर, 1.5 साल आराम से। तो हमारी मम्मा गेहूं स्टोर करती है या आटा स्टोर करती है? गेहूं स्टोर करती है, आटा स्टोर नहीं करते। अच्छा, फिर आटा ऐसे क्यों नहीं लाते कि आज शाम का ले आए थे 4 किलो, फिर कल सुबह का फिर ले आएंगे 2 किलो, आधा किलो, 1 किलो, ऐसे करके दूध की तरह, आटे को भी दूध की तरह खरीद लिया करो। सर इन सब चीजों की लाइफ तो लाइफ होती है, यूटिलाइजेशन होता है, और लाइफ और यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बाय करते हैं। परफेक्टली वही बात कर रहा हूं मैं आपको ऑर्डर कितने का देना है, कितनी यूनिट अभी खरीदनी है, ये आप अपनी लाइफ में काम में लेते हो नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं साहब। रिचार्ज पूरे साल भर का नहीं कराते, रिचार्ज पूरे साल भर का नहीं कराते और डेली का भी नहीं कराते, है ना। इकोनॉमिक कराते हैं जो सस्ता लगता है, 3 महीना 1 महीना। आइए ये टॉपिक पे आए, काम में आता है नहीं आता है टॉपिक, डेली आएगा, अच्छे से आएगा। शुरुआत करते हैं, सुने। इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया, कंसेप्ट का नाम है EOQ, इकोनॉमिक। लिखना शुरू करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक कंसेप्ट बनाया गया, नाम रखा गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हिंदी मीडियम हिंदी भी लिखेगा, आर्थिक आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा। फॉर्मूला बनाया गया 2A/C का होल रूट। स्टूडेंट्स होल रूट से डरना नहीं, रूट का क्या बटन आपके कैलकुलेटर पर मिलता है, आपको रूट से डरना नहीं है, अदरवाइज
हम बात करें तो आज तक की मैथमेटिक्स में जो सबसे हार्ड क्लास थी स्कूल में वो यही वाली थी, जिस दिन सर ने रूट निकालना सिखाया था, आज तक नहीं आया हमको, है ना। एक बार डेटा दे दो। ये क्या कर रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन का डेटा ले लेते हैं ना। 1810 50 20, ठीक है, फाइन। बोलो प्लीज, शांत शांत शांत। व्हाट इज ए? इज एनुअल डिमांड। हाँ जी, ए इज एनुअल डिमांड, साल भर में कितनी यूनिट की जरूरत आपको पड़ेगी। ए साल भर वाला भाई साहब, यू कैन, मैं कंटिन्यू से शांत कर रहा हूं, क्लास रिकॉर्डिंग मोड में, प्लीज मानिए ना। ए मीन्स एनुअल डिमांड, पूरे साल भर में कितनी यूनिट हमको चाहिए। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार चौड़ा रास्ता जाकर लाने की कॉस्ट। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट पर एनम का मतलब एक यूनिट को एक साल संभाल के रखने की कॉस्ट। एक इंक की डब्बी को एक साल संभाल के रखते कितना पैसा लगता है। ये कैरिंग कॉस्ट जनरली परसेंटेज होती है किसका? पी का। पी प्राइस, जो 35 रुपीज थी ना वो पी थी प्राइस, है ना। इस प्राइस का परसेंटेज होती है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है आइए बात करेंगे इसके बारे में। एक एग्जांपल लिया मैं, मेरी एनुअल डिमांड साल भर में मुझे मान लीजिए इंक की डब्बी चाहिए 1800, 1800 यूनिट्स। प्राइस, मैं एक काम करता हूं, इंक की डब्बी के लिए पेन ले लेता हूं। एक पेन है साहब जो ये लेखा कॉमर्स क्लासेस वाले आपको ऑफलाइन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, ठीक है। ये पेन मैं साल भर के 1800 पेन मंगाता हूं। 1800 क्यों? कई बार हमारा स्टाफ भी यूज देता है और बच्चों को डबल भी दे देता है। कई बार कई बच्चों को देता है वो ज्वाइन नहीं करते हमारे यहाँ पे, कई ज्वाइन कर लेते हैं, तो कई बार हम इनके कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, है ना, एग्जाम सेंटर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं साल भर के 1800 पेन मंगाता हूँ। एक साथ मंगा लूं क्या? एक साथ मंगाने में नुकसान, सर डब्बे के डब्बे सूख जाएंगे या गायब हो जाएंगे, है ना। तो मैंने कहा एक पेन कितने का आता है? बोले 10 रुपीज का आता है, मान लेते हैं एक पेन 10 रुपीज का आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपीज आती है, मान लेते हैं, यानी एक बार चौड़ा रास्ता जाकर के पेन लेकर आऊंगा, 50 रुपीज का खर्चा आएगा मेरा, वो पेट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग टेम्पो, ब्ला ब्ला ब्ला। एक पेन लाऊंगा तो भी 50 रुपए लगेंगे लोडिंग टेम्पो में एक पेन और पूरे कार्टन लेके आऊंगा तो भी वही 50 रुपए लगेंगे। ओके, कैरिंग कॉस्ट, एक पेन को एक साल संभाल के रखने की कॉस्ट होती है 20%। ये परसेंटेज किसका होता है बच्चों? प्राइस 10 रुपए का, तो ये आ गया 2। सोल्यूशन, मैं जानना चाहता हूं 1800 यूनिट एक साथ ऑर्डर दे दूं या एक एक करके ऑर्डर दूं या कितनी यूनिट का ऑर्डर दूं? बच्चों ये जादुई फिगर है, ये कोई हवा में निकाली हुई कैलकुलेशन नहीं है, एक बहुत कैलकुलेटिव फिगर है। ईओक्यू से आने वाली यूनिट्स वाकई में सबसे सस्ती पड़ती है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी है। हेलो, ईओक्यू फॉर्मूला 2AO अपॉन सी का रूट 2 इंटू 1800 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 2 का रूट। कैलकुलेटर प्लीज। 300 यूनिट्स स्टूडेंट्स क्या रहे? एक मिनट, कैलकुलेशन करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 2 के बाद रूट का बटन नहीं दबाएंगे। डिवाइड बाय 2 के बाद पहले इक्वल टू दबेगा, उसके बाद रूट का बटन दबेगा, तब आंसर करेक्ट आएंगे। सर क्या बोला? मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, फिर इक्वल टू दबाओ, फिर रूट दबाओ, यानी रूट से पहले इक्वल टू दबना चाहिए, है ना, मिस्टेक नहीं करेंगे यहाँ पे ना। 300 यूनिट्स आ रहे हैं, अब इसका मतलब समझना,
बच्चों साल भर के कितने पेन चाहिए थे आपको? 1800 पेन। और ये कह रहे हैं 300 करके मंगाओ। 300 मंगवाए, खत्म हो जाए, फिर 300 मंगवाओ, फिर खत्म हो जाए, फिर 300 मंगवाओ, फिर खत्म हो जाए, 300 मंगवाओ, खत्म हो जाए। तनिष्क भैया, साल भर में 300 300 300 300 के कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 6 ऑर्डर हो जाएंगे। कैसे? 1800 यूनिट चाहिए अपने को, चाहिए 1800 ही। अरे भैया कम नहीं मंगा रहा मैं, 1800 ही मंगानी है बस। क्वेश्चन मार्क ये है कितनी यूनिट का ऑर्डर दूं? पूरे 1800 दूं, एक एक करके दूं, बोले 300 करके दो, सस्ता पड़ेगा। साल भर में कितने ऑर्डर होंगे? 6 ऑर्डर होंगे। 6 ऑर्डर ऐसे मैंने आपको पता करने को बताया। एक बार देखते हैं, ये एरिया मिटा दूं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका हो गया ए अपॉन ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड 1800 यूनिट थी और आप अभी कितनी यूनिट का ऑर्डर दे रहे हो? 300। एक मिनट, ये की तो हमारी ऑर्डर साइज है। इसको चैप्टर में निकालना क्या था? ऑर्डर साइज। अभी क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने बॉक्स में लगे, है ना? ठीक है, तो 300 यूनिट मेरी ऑर्डर साइज है, तो 6 ऑर्डर्स आएंगे। साल भर में 6 बार मैं पेन का ऑर्डर दूंगा 300 का, तब 18 ऑर्डर 1800 आ जाएंगी पूरी। ओके, एक अगली कैलकुलेशन सीखते हैं, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। अच्छा, साल में महीने कितने होते हैं? 12। ऑर्डर कितने देने हैं? 6। तो कितने कितने गैप में ऑर्डर दोगे? 2-2 महीनों गैप में ऑर्डर दोगे। बस यही हमारा आंसर है। 365 या 12 रख लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मैंने 12/6 करा, 2 मंथ्स। अगर 12 की जगह 365 रखते हैं तो आंसर डेज में आएंगे। 2-2 महीने के गैप में हमारे ऑर्डर पूरे हो रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट है। तो भाई जो जिंदगी में आता था वही सीख रहे हैं, वैसी को जान रहे हैं, बस इतनी सी बात है। उसे फॉर्मूला लिख रहे हैं और ये फॉर्मूला आज तक कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 100% आएगा, कॉस्टिंग में भी आएगा, एफएम में भी आएगा, 2020 का दोनों तरफ आएगा। 40 हो गए पास अपन, या ऐसा कह लो कॉस्टिंग में 20 आ गए, अब 16 और चाहिए, 36 आ जाएंगे ना। ऐसे बोल रहा हूं, आ जाओ। ये फंडा समझ में आ रहा है क्या? आप एक्सटेंड करते हैं इस फंडे को, इस फंडे को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं। सुनिए और समझिए बड़े अच्छे से, है ना? इस साइड है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं बैठना है, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। सुने 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 सुने, साल भर की 1800 यूनिट मंगानी है, एक बार में ऑर्डर कितना? 300 यूनिट्स का देंगे, 300 के 6 ऑर्डर देंगे। ये बात अभी तक अपन ने पढ़ ली है। अब सुनना जरा, ये 300 यूनिट्स पे अगर मैं ऑर्डर देता हूं तो मेरे को सबसे सस्ता पड़ता है। अगर मैं 300 से ज्यादा यूनिट का ऑर्डर दूंगा, 350 दूंगा, 400 दूंगा, 500 करके दूंगा, तो मेरे को महंगा पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ऑर्डर की साइज छोटी कर दूं, 300 की जगह 250 या 200 करके दूं, तो भी मुझे महंगा पड़ेगा। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, रियली हमेशा महंगा पड़ेगा। बताता हूं कैसे। देखो, अगर मैं ऑर्डर की साइज छोटी कर दूं, यानी कम ऑर्डर दूं, तो बार बार जाना पड़ेगा। 1800 मंगानी है तो बार बार जाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी ज्यादा आएगी। ऑर्डर साइज बड़ा कर दूं तो जाऊंगा तो एक बार, लेकिन यहां रखने की जगह कैरिंग कॉस्ट मेरी ज्यादा हो जाएगी। और अल्टीमेटली दोनों सिचुएशंस में क्या कह रहा हूं बात बताऊंगा। मेरे को ऑर्डर देना अभी 300 यूनिट्स का, अगर मैं 350 पे चले जाऊं या मैं 250 पे चले जाऊं, मतलब 350 करके ऑर्डर दूं या 250 करके ऑर्डर दूं, दोनों केस में मेरे को टोटल कॉस्ट जो आने वाली है ना, वो इससे तो महंगी आएगी। सर कैसे आएगी? आइए बताते हैं पूरी कहानी अच्छे से, है ना? मतलब ये वो यूनिट्स है, इस पे सस्ता पड़ेगा, इससे सस्ता कुछ पड़ ही नहीं सकता। देखते हैं कैसे और क्या होने वाला है। आइए सुनिए बच्चों, टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, डरना नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस, लिखना शुरू करते रहे, कैरिंग कॉस्ट।
परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। 1 मिनट, एग्जामिनेशन गाइडलाइन प्लीज। क्लास में रफ कॉपी में लिखा करो, घर पे वीडियो की मदद से दोबारा फेयर कॉपी में लिखा करो अच्छे से। क्लास में लिख पाओ नहीं लिख पाओ, आधा लिखो कम लिखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लास में रफ कॉपी हो, घर पे फेयर कॉपी वंस मोर कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात, बाकी आपकी इच्छा श्रद्धा भक्ति। तो अपन कह सकते हैं 3 चीजों का टोटल है, पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी, 3 बिल के बनती है टोटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा डिटेल फॉर्मूला पे चलते हैं। परचेजिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ए इंटू पी। ए एनुअल डिमांड, पी प्राइस। साल भर में 1800 पेन चाहिए, 10 रुपए का एक पेन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ओ, लिखते रहे। और यहां ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी कैरिंग कॉस्ट। ये 3 फॉर्मूलाज और एड ऑन किए गए। मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। ए इंटू पी, ए अपॉन ओ एस इंटू ओ एस अपॉन 2 इंटू सी। डन। कैसे और क्या कहानियां होने वाली है आइए समझाता हूं बच्चों। मेरी ऑर्डर साइज कितनी है, जो ईओक्यू निकाला था वही है, और कितना ईओक्यू निकाला था 300 यूनिट्स। मैं कह रहा हूं अगर इतनी यूनिट का ऑर्डर दूंगा, मंगवा लिया 1800 ही है, पर 300 करके ऑर्डर दूंगा तो मेरे को सबसे सस्ता पड़ेगा। मैं आपको इस फॉर्मूले को 3 बार लगा के दिखाऊंगा। एक बार ईओक्यू यानी 300 यूनिट्स पर, एक बार इससे बढ़ाएंगे और एक बार इससे कम करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा टोटल कॉस्ट इसी में सबसे सस्ती आएगी। प्रूव करके देखें। चलिए अभी ऑर्डर साइज 300 यूनिट्स है, मेरी मदद करें। एनुअल डिमांड आपकी 1800 यूनिट्स है। एक पेन कितने का आता है बच्चों, 10 रुपए का। एनुअल डिमांड 1800, ऑर्डर की साइज अभी क्या रखी है 300, और चौराहे पे जाके लाने की कॉस्ट 50 रुपए। ऑर्डर साइज 300 है, अपॉन 2 फिक्स है, और कैरिंग कॉस्ट 2 या रिज्यूम नहीं 10 रुपए का 20%, तो ही तो आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 18,300 और 300। एक शांत। जब ऑर्डर साइज ईओक्यू वाली यूनिट होगी 300 होगी, तब ये दोनों सेम आती है हमेशा। अगर मैं 300 से कम ज्यादा करूंगा तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे, लेकिन ईओक्यू वाला ही ऑर्डर दूंगा भाई। ईओक्यू इज अ फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से आने वाली यूनिट का ही अगर मैं ऑर्डर देता हूं, मैं उससे कम भी दे सकता हूं, ज्यादा भी दे सकता हूं, उतना भी दे सकता हूं। अगर उतना ही ऑर्डर देता हूं वही मेरी ऑर्डर साइज होती है, तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगी। द फाइनल कॉस्ट इज 18,600 रुपीज मेरे साल भर में खर्च होने वाले हैं। ये मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली, ये मेरी टोटल कॉस्ट निकाली जब मेरा ईओक्यू वाला ही ऑर्डर साइज हो। ठीक है, मैं अलग अलग बार 3 बार इसको मिटा करके सॉल्व करूंगा। अभी आया हमारा 18,600 रुपए। जो बच्चे क्लास में प्रॉपर मेरी स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, गाइडलाइन मत लिखो क्लास में, घर पे जाके इसको रिवाइज करिएगा, ये वीडियो एप्लीकेशन पर और व्हाट्सएप पर आपके पास आ जाएगा। नहीं आए अगर आपके पास वीडियो तो डिमांड करें 9983912345 नंबर पे। और सबसे बढ़िया है, क्यों डिमांड करते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगा। आज ये वीडियो हम ओपन रख लेंगे, है ना। चलिए अब मैं ऑर्डर साइज के साथ करता हूं खेला, कर दे खेला। चलिए इस 300 यूनिट्स को काट दिया, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बोले कितनी बढ़ाऊं, बच्चे कह रहे हैं 400 यूनिट्स कर लो। चलिए 400 कर लेते हैं। जैसे ही 400 यूनिट किया तो देखिए चेंजेस आएंगे कहां। ये पूरा मिटा देता हूं मैं, पूरा मिटाऊं थोड़ा बहुत मिटाऊं। बच्चे कह रहे हैं पूरा मिटा दो, ये लो पूरा मिटा दिया, वही फॉर्मूला आ गया। अब आप बताइए एनुअल डिमांड क्या है। सर एनुअल डिमांड तो वही रहेगी 1800 यूनिट्स, प्राइस 10। साल भर की वही 1800 यूनिट, 10 रुपए की भाव नहीं, बस फर्क इतना है, पहले 300 करके मंगा रहे थे, अब 400 करके मंगाएंगे, और कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। 1800 यूनिट्स 300 की जगह 400। पेट्रोल तो वही 50 रुपए लगेगा, है ना। 400 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2,
18,000 प्लस 225 प्लस 400, दोनों सेम नहीं आ रहे ना? अब नहीं आएंगे तो ईओक्यू वाले लेवल पर ऑर्डर देते हैं तो सेव आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। 18,625 पहले क्या थी कॉस्ट? 18,600, अब बढ़े 18,625। हमने एक्स्ट्रा यूनिट कुछ नहीं मंगाई, हमने पहले 300 करके मंगा रहे थे, वो 1800 यूनिट, अब 400 करके मंगाइए, मंगाइए 1800 ही है। तो ज्यादा यूनिट का ऑर्डर देने के कारण मेरे पास यहाँ पर एक कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई, अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट 25 रुपए बढ़ रही है, मुझे नहीं जाना इस पे। चलो आपने 300 के लिए 400 किया, आप कितना करोगे? 200, अब कम कर देते हैं। 300 सबसे सस्ता पड़ेगा, पक्का पड़ेगा, देखते हैं 200 रुपये महंगा पड़ता है क्या? 200 पे तो महंगा नहीं पड़ना चाहिए वैसे, देखते हैं, हमारा माइंड तो ऐसे ही कहता है। तो मैंने अब 300 को काट के क्या कर लिया बच्चों? 200, वन से मोर, यस। यूनिट कितनी मंगानी है? 1800 पेन मंगवाने, एक पेन 10 रुपए का आता है। 1800 पेन कितना ऑर्डर देनी है? साइज 200 200 200 करके मंगवाना है। ये लीजिए 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कैरिंग कॉस्ट, सो 18,000 प्लस 450 प्लस 200, 18,650। ओ ये और भी महंगा पड़ गया। पहला 18,600, फिर 18,625, फिर 18,650 के चौको लाग रहे हैं। विच वन इज बेटर? जो आपसे सस्ता था, और मैंने कहा ईओक्यू लेवल पे हमेशा सबसे सस्ता पड़ेगा। चलो सुनते हैं वापस पूरी कहानी को, पूरी समरी करता हूं जो मैंने पढ़ा। हमारे पास 1800 यूनिट्स पेन मंगवाने, कितने कितने करके मंगवाए? सारे एक साथ नहीं मंगवाने, एक एक करके नहीं मंगवाने। तो हमने लगाया ईओक्यू का फॉर्मूला 2A/C का रूट, वहां से आया 300 यूनिट्स। ये 300 यूनिट्स हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, हमें इस पे सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मैंने टोटल कॉस्ट निकाली पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। फॉर्मूला आपके सामने A इंटू पी, A अपॉन OS इंटू O, OS अपॉन 2 इंटू सी। अगर इस वाले फॉर्मूले पे मैंने कहानी को कैलकुलेट किया तो मेरी कहानी आ रही थी कि अगर आप सर 300 यूनिट्स का ऑर्डर देते हो, 300 करके ऑर्डर देते हो, तो टोटल कॉस्ट आएगी 18,600 रुपीज। मैंने यूनिट्स को बढ़ा करके देखा, 400 किया तो 18,625, कम करके देखा 200 करके ऑर्डर दिया तो 18,650 रुपए, यानी सबसे सस्ता 18,600 यूनिट्स पर ही पड़ रहा है, सॉरी 300 यूनिट्स पर ही पड़ रहा है, जो कि 18,600 रुपए आ रहा है। यानी ईओक्यू द्वारा बताई जाने वाली 300 यूनिट्स पर अगर आप ऑर्डर देते रहेंगे तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, हमेशा हमेशा और हमेशा। और उसी अगर आप 300 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो ओसी और सीसी सेम आएंगी, आ रही थी सेम, हमेशा सेम आएंगी सब। अच्छा, अब हुआ क्या जरा सुनिएगा, फोकस करेंगे प्लीज ना। मेरे सप्लायर का फोन आया, बोले भाई साहब वो आप पेन ऑर्डर नहीं दे रहे। मैंने कहा ले लो ना ऑर्डर, भेज दो 300 यूनिट्स। 300 मंगवाऊंगा, यार तो नहीं मंगवाऊंगा। बोले भाई इस बार 500 यूनिट का ऑर्डर बन गया। पगला गए हो क्या? 500 यूनिट का ऑर्डर मेरे को महंगा पड़ता है, जगह नहीं है हमारे पास रखने की, यही तो बोलता हूं मैं। तो बोले नहीं आप 500 यूनिट का ऑर्डर दो, 500 यूनिट पे स्कीम आई हुई है। मैंने व्हाट? बोले ऑफर आया, ऑफर। मैंने क्या? बोले अगर आप 500 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो मैं आपको सेलिंग प्राइस में 5% डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा 300 पे दे दो ना। बोले सॉरी, स्कीम 500 यूनिट के ऑर्डर देने पर है। यानी वो कह रहा है ऑर्डर साइज 300 की जगह बढ़ा दो, 500 कर दो, और उस पर मेरे को लालच दे रहा है डिस्काउंट का। मेरे समझ, अच्छा क्या 300 यूनिट पे डिस्काउंट मिलेगा? यस नो? नो। क्या 500 यूनिट पे डिस्काउंट मिलेगा? यस। कितना परसेंट बोला है? 5%। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा वैसे दोबारा फोन करता हूँ, और फोन काट दिया अपन ने। ठीक है ना? अब अपनी कैलकुलेशन चालू होगी। 300 यूनिट पे अपनी टोटल कॉस्ट क्या आती है? 18,600 रुपए बिना किसी डिस्काउंट के। एग्री करते हो? अब मैंने उसके डिस्काउंट वाले ऑफर को अप्लाई करने की कोशिश करी। सभी लोग बोलो प्लीज। पहले तो मैं कैलकुलेशन मिटा लेता हूं और ये भी मिटा लेते हैं। सप्लायर ने मुझे ऑफर मारा है, ऑफर भी किसने मारा? सप्लायर ने। तो सप्लायर का एक ऑफर आया है,
जब भी कोई ऑफर आता है तो अपन देखते हैं वो ऑफर अपने लायक है या नहीं है ना। तो ऑफर आया है कि ऑर्डर की साइज क्या रखो, 500 यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट देंगे कितना परसेंट, 5%। इस डिस्काउंट के कारण पी जो पहले 10 रुपए थी उस पर 5% डिस्काउंट आएगा, तो वो क्या बन जाएगी 9.5, यानी अब पेन 10 रुपए का पड़ेगा या 9.5 का पड़ेगा, 9.5 का पड़ेगा। और पी के कारण सी भी बदलेगी, क्योंकि सी थी 20% ऑफ पी, तो जब पी 10 से 9.5 हो गई तो सी भी 9.5 का 20%, 1.9। पहले 2 रुपए थी और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम ही है पहले की तरह 50 रुपीज। ये समझ में आ रहा है क्या? यानी एक मिनट, सप्लायर का ऑफर तो इतना ही था, ये तो अपन ने निकाला है। सप्लायर ने कहा ऑर्डर साइज 500 यूनिट कर दो, मैं डिस्काउंट दूंगा आपको 5%। मैंने कहा प्राइस चेंज होगी, प्राइस की सी चेंज होगी, ओ में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये सप्लायर का ऑफर है। अब देखते हैं सप्लायर का ऑफर कितना कारगर हमारे लिए साबित होता है। चलिए, दिख रहा है क्या आपको? ए इंटू पी, थोड़ा सा वन साइज, एक मिनट, चलो वैसे ही याद रह जाएगा मेरे को। लिख, जो बच्चे लिख रहे हैं पहले लिख लो। चलो हाँ जी, एक बार सभी लोग बोलते हैं एनुअल डिमांड तो 1800 ही है। अब 10 कितने का पड़ेगा, 10 का या 9.5 का? भाई अब ऐसा हो, एक मिनट, हमारे सर ने बताया था 300 यूनिट पे सबसे सस्ता पड़ता है, पर अब सीन बदल सकता है, क्योंकि 300 यूनिट पे कोई डिस्काउंट है नहीं है, 500 पे डिस्काउंट है, माइट भी डिस्काउंट वाला सस्ता पड़ जाए। अरे कई बार अपन डिस्काउंट के कारण ज्यादा यूनिट नहीं खरीद लेते, खरीद लेते, ऑफर मिल रहा होता है तो स्कीम में, है ना। हमें खरीदने होते हैं, मान लीजिए 3 आपको नहाने के साबुन 2 खरीदने हैं, मान लीजिए आप जो भी नहाने का साबुन यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, वो 2 खरीदने हैं। अब डीमार्ट गए, वहां पे 3 पे 1 फ्री मिल रहा है, 3 पे 1 फ्री मिल रहा है, और मैंने चारों को ज्वाइंट और कर रखा है, बंच बना रखा है, यानी चारों परचेज करने पड़ेंगे। तो अपन कैलकुलेशन लगा करके ज्यादा प्रोडक्ट लाते नहीं लाते। सर डीमार्ट की तो बात ही मत करो, लेने क्या जाते हैं और लेके क्या आते हैं, क्योंकि वो ऑफर्स मिलते हैं ना। आओ आओ, प्लस एनुअल डिमांड 1800, ऑर्डर साइज अब की बार 500 रहने वाली है। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लीज 50 पेट्रोल के पैसे। ऑर्डर साइज 500 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कर दो, 1.9, 1.9। कैलकुलेटर 17,100 प्लस 180 प्लस 475, 17,755, 17755। हाँ जी, 18,600 रुपए कॉस्ट आ रही थी और बाकी 17,755। बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आया। सप्लायर का ऑफर कबूल है क्या आपको? यस सर, सप्लायर का ऑफर कबूल है, एक्सेप्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा क्या आप सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, हमें कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। यस, सप्लायर ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकॉज the provided total cost is very low in comparison to EOQ level there। अच्छा, करना क्या पड़ेगा, पहले EOQ निकालना है, EOQ पे टोटल कॉस्ट निकलेगी बिना डिस्काउंट के, फिर इस सप्लायर के ऑफर पे डिस्काउंट के साथ टोटल कॉस्ट, और दोनों का होगा कंपैरिजन और लिखना होगा एक कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि उस पर प्राप्त होने वाली कॉस्ट पहले की कॉस्ट की तुलना में कम है। अमाउंट लिख देंगे, डिफरेंस लिख देंगे, डिफरेंस इतना रुपए का फायदा हो रहा है, सप्लायर का ऑफर कबूल है, कबूल है, कबूल है, खत्म। 3 बार कबूल है बोलना, पिक्चर पूरी खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बताया मैंने, आज की क्लास में लिखने का टाइम नहीं दिया। सेम क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी क्लास, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर करके वीडियो को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज पास पास पास